हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ तो तुम जानते हो, थंबनेल देख के आइडिया मिल गया होगा तुम्हें। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं अपनी बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसमें बिजी था, तो टाइम की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी। तो अब परीक्षा ख़त्म तो टाइम वापस से मिल गया है और अब मैं तुम्हारे वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोज़ यूजुअली आते थे, लेकिन अब क्लास 10 से रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि कुछ वीडियोज़ हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड थे और कुछ लोग देख रहे हैं, तो शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अब देखते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे ना, मतलब मेरे बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो वो भी क्लास 10th और 12th से रिलेटेड थे कुछ क्वेश्चंस, 11th-12th से भी रिलेटेड। तो वो भी मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो तो लंबी हो जाएगी। आगे कुछ दिनों में उसे भी ख़त्म करूँगा, क्योंकि अब जैसे अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैंने जिस प्रॉब्लम को फेस किया वो प्रॉब्लम तुम अभी से ही जाने रहोगे तो दो तरह की चीज़ें होंगी। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा तो मोटिवेशन मिल जाएगा, और नहीं आता रहेगा तो सीख भी जाओगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो के आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हम मतलब साइन 15 डिग्री की वैल्यू, मैं इस वीडियो में साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताने वाला हूँ कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और 15 डिग्री नहीं, यहाँ पे 22.5 डिग्री दिख रहा है ना, 22.5 डिग्री, 10 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट करना बताने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो में कमेंट आया हुआ था साइन 170 डिग्री की वैल्यू बताने के लिए। अब ऐसे तो बताया जा सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री जितनी भी डिग्री हैं सबकी वैल्यू बताई जा सकती है, लेकिन ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये बताने वाला हूँ। तो इसलिए देख लो, पहले 15 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 22.5 और 10 और 170 पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबी ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो चलो आते हैं 15 डिग्री पे। सबसे पहला देखो साइन 15 डिग्री। अब यूजुअली हमारे पास जो रहता है वो हमें जो वैल्यू मालूम होती है 0, 30, 45, 60 और 90। ये डिग्री हमें 10th में याद करवा दिया जाता है, वो है। और 15 डिग्री इसमें से नहीं है। इसके अलावा एक मतलब इसके आगे के तुम जानते हो, मैं बस 15 वाला बताता हूँ, ध्यान से देखना समझना, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं यही सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो जैसे तुम्हें साइन 2a की वैल्यू तो मालूम होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो, मालूम है नहीं मालूम है? साइन 2a छोड़ो, कॉस 2a की वैल्यू मालूम है? कॉस 2a कॉस 2a की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब ये वैल्यू नहीं मालूम है तो पूछ या ये इतना तो याद होगा, ठीक है। तो अब ये एक समझ लो फार्मूला हो गया, और इस फार्मूले में अगर हम a की वैल्यू 15 डिग्री रख दें, ठीक है, तो इस साइड में हमें मिलेगा कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 2a है, 15 में जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 30 डिग्री हो गया। इस साइड में हमें क्या मिलेगा 15 डिग्री रखने पर, तो इस साइड में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। क्लियर है? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, जल्दी बोलो, मुझे तो नहीं याद है, √3/2, ठीक है। तो कॉस 30 बराबर √3/2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। ये माइनस 1 है, इस साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा। चलो +1 कर देते हैं, ऊपर वाले को इरेज करता हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड है छोटा सा, तो बिना इरेज किए तो कर नहीं सकते ना। √3/2, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो +1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को करते हैं तो √3 + 1/2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आए, जब इसको लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जब, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लो ना, तो यहाँ पे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई उधर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझ लो, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2 इधर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड में आके डिवीज़न में हो जाएगा, तो इस साइड में लेके आते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा √3 + 1/2 था, और ये वाला 2 डिवीज़न में इसके साथ हो रहा है तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा। ये बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू हमें मिल गई √3 + 1/4। अब कॉस स्क्वायर 15 है तो कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 की वैल्यू हो जाएगी रूट में √3 + 1/4।
4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट में √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया हमारा cos 15 डिग्री की वैल्यू। अब मैंने तो बोला था कि sin 15 डिग्री की बताऊंगा, तो cos की क्यों बता रहा हूँ भाई, वो भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, वो भी देख लो अब जब तुम्हें cos 15 डिग्री की वैल्यू मालूम है तो sin की नहीं कैलकुलेट कर लोगे। देखो सिंपल है, यही 1 cos स्क्वायर 15 डिग्री है ना, इतना आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि नहीं समझ में आए। तो अब sin के भी समझ लो, यहीं से समझ लो। अगर इसमें से 1 में से इसको माइनस करें तो इसको भी 1 में से माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। और इस साइड में मिलेगा 4 - √3 - 1/4, ठीक है। तो अब sin स्क्वायर 15 डिग्री मिल गया, तो sin स्क्वायर 15 डिग्री जो हो गया वो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 - √3, 3 - √3 आएगा क्या, पता नहीं। अब जो भी कैलकुलेशन में आ रहा है वही ना आएगा। अब sin 15 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा रूट में 3 - √3 बटा में 2 आंसर, ठीक है। sin 15 आ गया, cos 15 आ गया। अब 22.5 जो मैंने बोला था 22.5, उसकी भी देख लो, इतना ही आएगा क्या, पता नहीं यार, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इतना ही आना ही चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से सॉल्व करके तो मैं देखूंगा नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी सी। तो 22.5 डिग्री के लिए देख लो। अब जैसे साइन क्या है भाई, साइन 22.5 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, चलो पता करते हैं, देखो क्या क्या आता है भाई। इसको हम लिख सकते हैं साइन 22.5 बराबर, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू देखो कैसे पता करेंगे, वही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन 22.5 डिग्री, हमें मालूम है cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये तो तुम्हें याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो वो भी बता देता हूँ, क्या पता अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाग तो नहीं जाओगे अगर मैं ये बताने लगूंगा। तो समझ लो कि cos 2a जो होता है ना, cos 2a को हम लिख सकते हैं इस तरह से cos a + a, और cos a + a लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a × cos a, मतलब cos a + b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a × cos b - sin × sin b। तो इसका हो जाएगा cos a × cos a - sin a × sin a। क्यों, क्योंकि a की जगह b की जगह a रखा है तो a ही लिखेंगे ना सब जगह। तो इस तरह से हमें मिलेगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक पहला फार्मूला हो गया हमारा cos 2a का, ठीक है। इसको रखते हैं अंदर बॉक्स के। अब cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना, और माइनस में साइन स्क्वायर ए है तो है ही पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। और ये भी हो गया हमारा बॉक्स में, क्योंकि ये दूसरा फॉर्मूला ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ की साइन स्क्वायर ए को भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जब लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर ए को भी तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो कोष्टक जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस ये प्लस कैसे आया ये तो नहीं बताऊंगा मैं, ये तो नहीं बताऊंगा, इतना तो आना ही चाहिए। तो ये कॉस स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, cos 2a = 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू रख दो 22.5 यानी कि 22.5 डिग्री। तो 22.5 जैसे यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45। ये हो गया हमारा cos 45 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos 45 का वैल्यू कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। 1/√2 होता है। क्या बताओगे यार, मैं लाइव थोड़ी हूँ जो बता दोगे, मन में बोल दिया करो, याद रहता है। तो आगे देखते हैं, 1/√2 = 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। एक काम करते हैं ना, 22.5 को थोड़ी देर के लिए x लिखते हैं, बार बार 22.5 लिखने में मेरा इंक ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है इधर माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 साइन स्क्वायर x = 1 - 1/√2।
√2, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 - 1/√2, ठीक है, √2 - 1/√2, ठीक है। आगे देखो, फिर इसको करेंगे sin स्क्वायर x, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके किस में जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा √2 - 1/2√2, ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रमेयीकरण करते हैं, प्रमेयीकरण ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो देख लेना, अपने हिसाब से समझ लेना। √2/√2 से इसे मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, लेकिन यहाँ नीचे रूट जो है वो रूट हट जाएगा हमारा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 - √2 अपॉन, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब sin स्क्वायर x बराबर इतना है, तो sin x बराबर कितना होगा, sin x बराबर हो जाएगा रूट में 2 - √2 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा रूट में 2 - √2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया हमारा, ये आया है sin 22.5 डिग्री का वैल्यू, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे 2 - √2 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम जानने वाले हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, sin 10 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, sin 10 की वैल्यू देखो। अब तुम्हें ये चीज़, अच्छा sin 10 से पहले ये देखो, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम बीच वाले कुछ की वैल्यू निकालना कोशिश करते हैं तो हमारा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। अब जब ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है तो और जितना डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। कहने का मतलब कि आप जैसे मान लो साइन, यहाँ पे देखो 2a की जो वैल्यू थी, ठीक है, 2a की जगह पे हमने 40, अब हमें 22.5 की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो 22.5 का हाफ कितना हो जाएगा, मतलब 22.5 का जो हाफ होगा वो तो लगभग तुम्हारा 11¼ हो जाएगा, ठीक है, 11.25 हो जाएगा, ठीक। तो अब 11.25 की वैल्यू भी इससे तुम इसी से समझ लो कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे a की जगह हमने a की जगह 22.5 रखा था, अगर a की जगह हम 11.25 रख दें तो क्या होगा, तो आइडिया है, देखो a की जगह जैसे ही हम 11.25 रखेंगे, 11.1/4, तो इस साइड में हमारा आ जाएगा 22.5, ठीक। अब इस साइड में 22.5 आ जाएगा, तो 22.5 की वैल्यू तो हमें मालूम है, साइन 22.5 की मालूम है, तो कॉस 22.5 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, कौन सा वाला, साइन x बराबर हो जाएगा हमारा √1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। हमें तो cos की वैल्यू पता करनी है ना, तो cos x बराबर हमारा हो जाएगा cos x बराबर √1 - साइन स्क्वायर x, ठीक है। और इस x में हम रखेंगे अगर 22.5 की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ हमारा प्यारा सा क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ यहीं पे फटाफट से ना, 1 - इसे मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, देर हो गई तो क्या करें। देखो भाई, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 2 तो इधर चल जाने, स्क्वायर होगा तो 2 - 2, चलो करते हैं पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 - 2 + √2 अपॉन में 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2 + √2 अपॉन में 4, और रूट जो है पूरे का तो है, ये बचेगा हमारा 2 + √2 अपॉन में 2, ठीक है। ये हो गया हमारा cos 22.5 का। तो यहाँ पे cos 22.5 का जो वैल्यू है वो हम ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो cos 22.5 की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, उसके बाद यही वैल्यू रखते चलेंगे। हाँ, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। तो जो कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, तो मैंने तो पहले ही बोला कि जितना ज़्यादा छोटे पे चलते जाओगे कॉम्प्लिकेटेड उतना ही तुम्हारा होता चलेगा। बीच वाले की वैल्यू जब फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, जितना ही डीप में जाओगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो चलो अब फटाफट से 10 डिग्री की वैल्यू को देखते हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो हो सकता है, और उसके बाद 170 के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो 10 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब तुम्हें ये बात तो मालूम है कि अगर तुम किसी एक, मतलब जैसे कि अगर तुम्हें साइन ए की वैल्यू मालूम हो तो उससे तुम कॉस ए की वैल्यू पता कर सकते हो, फिर साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू मालूम होगी तो कॉस ए के ए से ए
tan A और cot A की वैल्यू पता कर सकते हो। तो sin 10 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली पता करने के लिए हम किसी की भी एक की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो इसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो चलो देखो समझते हैं sin 10 की वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। देखो एक फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है भाई, tan 3A। tan 3A, क्या तुम्हें tan 3A का फार्मूला मालूम है? अगर तुम्हें मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हो सकता है tan 3A का फार्मूला। tan 3A का फार्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम इसे tan 2A प्लस A के रूप में भी तो लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। अब tan A प्लस B का जो होता है फार्मूला, tan A प्लस B का फार्मूला, ये तो याद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये याद रहता है बच्चों को, मैंने नोटिस किया है। तो इसके आधार पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें मिलता है tan 2A प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan 2A इंटू tan A। ठीक है, अब इतना होने के बाद tan 2A वाला फार्मूला, अब tan 2A का फार्मूला लगा सकते हैं हम डायरेक्टली। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan 2A की जगह पे लिखेंगे फिर से, क्योंकि tan 2A को भी तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? tan A प्लस A, यानी कि A प्लस B के रूप में तोड़ते हैं। तो A प्लस B के रूप में तोड़ने के बाद tan A प्लस tan B कि जैसा कुछ होगा ना, 1 माइनस tan A इंटू tan B। समझ गया? बोल दिया तो समझ ही गए होगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जब ब्रेक करते हैं तो ये मिलता है हमें tan A प्लस tan A। ठीक है, तो tan A को ऐड करेंगे तो बाद में क्या होगा तुम्हें मालूम है? 2 tan A होगा। तो मैं डायरेक्ट 2 tan A लिख देता हूँ। 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस इस साइड में tan A जो है वो तो है ही, अपॉन में 1 माइनस 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A इंटू tan A। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं भाई। ऊपर वाले को हटाते चलो, इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 tan A प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर A पूरे का बटा जब करते हैं तो यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा तो हमारा मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर A माइनस 2 tan स्क्वायर A। यहाँ पे 2 tan A इंटू tan A, तो tan स्क्वायर A हो गया। पूरा का जब लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट कर देगा, काट देगा। आगे का नेक्स्ट हमारी लाइन जो होगी वो होगी 2 tan A में tan A ऐड करेंगे तो होगा 3 tan A माइनस tan क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A माइनस 2 tan स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर A में 2 tan स्क्वायर A ऐड करेंगे तो 3 tan स्क्वायर A। इतना आ गया हमारा। अब इतना मशक्क़त क्यों किया हमने सिर्फ tan 3A की वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा शायद नहीं आता होगा तो बता देता हूँ। ठीक है, तो समझ लो। अब हमें मेरे पास वैल्यू है tan 3A इज इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है कुछ नहीं, हमें sin 10 डिग्री की वैल्यू पता करनी थी ना। तो sin 10 डिग्री की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ही जगह पे 10 डिग्री रख देंगे। एक ही जगह पे 10 रखने पर, तो एक ही जगह पे 10 रखेंगे तो इस साइड में हमें मिलेगा, एक ही जगह 10 रखा तो 3A यानी कि 30 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 अपॉन 1 माइनस 3। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको A ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा सा इजी सा लगेगा ना, है ना। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताना जल्दी से। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। ये साइड में हमारे पास 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिलेगा
3√3 tan A माइनस √3 tan क्यूब A। इतना सारा आ गया। ठीक, एक बार वीडियो देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि बंद तो नहीं हो गया। भाई 20 मिनट की वीडियो बन गई, बताओ, जल्दी जल्दी में था फिर भी वीडियो 20 मिनट की बन गई। धीरे धीरे में होता तो क्या होता, कोई बात नहीं, अब बन गई तो क्या कर सकते हैं। देखो आगे समझते हैं। अब इसको अरेंज करेंगे सिस्टमेटिक। ये जो है माइनस वाला इधर लेके इसको भी सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये वाला इस साइड में आएगा तो हमारा मिलेगा √3 tan क्यूब A माइनस 3 tan स्क्वायर A माइनस 3√3 tan A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले को तुम ध्यान से देखो, पूरा इरेज करता हूँ ना। इस वाले को देखो, अगर हम tan क्यूब A की जगह x रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, √3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 3√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देख के तुम्हें ना क्लास 10th वाला समीकरण याद आ रहा होगा। अब इस समीकरण की मदद से तुम क्या कर सकते हो, x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब जब शेषफल प्रमेय यूज़ करो या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करो, इसकी वैल्यू मैं नहीं पता करने वाला क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ये टॉपिक था भी नहीं हमारा। ये टॉपिक है कि इसकी मदद से जब तुम x की वैल्यू पता करोगे, x के 3 मान आ जाएंगे यहाँ से, तो ठीक है ना, क्योंकि घात 3 रहती है तो मैक्सिमम 3 मान तो आएंगे ही। मैक्सिमम क्या मतलब 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो x के 3 मान मिलेंगे और x हमने किसकी जगह पर माना था, tan A, यानी कि tan डिग्री के लिए निकाला था। तो x का जो मान आएगा वही tan 10 डिग्री का होगा। और tan 10 डिग्री का वैल्यू जब तुम्हें मालूम है तो इससे तुम सेक का निकाल सकते हो, सेक का निकल जाएगा तो कॉस का निकल जाएगा, कॉस का निकल जाएगा तो साइन का भी निकल जाएगा, तो तुम सारा का सारा निकाल सकते हो। तो सोचो साइन 10 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें कितना ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा। तो समझ गए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है धीरे धीरे जब डीप में जाते हैं। तो उसी तरह से आप तुम समझ सकते हो कि साइन 170 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता करना हो। मैंने बोला था इस पर लास्ट में आऊँगा, लेकिन वीडियो लंबी है तो इस पर देख के तो समझ गए होगे कि भाई कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी इसके बारे में एक अलग से वीडियो पे डिस्कस कर लूँगा मैं, और अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। वीडियो समझ में आया हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।